आप सभी को मेरा नमस्कार है। आज हम बताने जा रहे हैं कि आखिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान, टैन थीटा का मान जो पॉजिटिव आता है क्यों आता है। उसके बाद हम जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट का मान पॉजिटिव क्यों आता है, थर्ड में टैन कॉट का मान पॉजिटिव क्या आता है। सारे चीज़ों को आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पीछे मैंने बताया था कि साइन 0 0 ही क्यों आता है, साइन 0 0, साइन 90 1 क्यों ही आता है, कॉस 0 1 आता है, कॉस 90 0 आता है, ऐसा क्यों आता है। ये सारी चीज़ों की चर्चा मैंने पीछे क्लास में कर दिया था और वहां पे मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये क्वाड्रेंट है। मैंने क्या बताया था कि मान लीजिए ये क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट मैंने बना एक प्लेन बना दिया जिसका नाम मैंने दे दिया एक्स, इसका नाम दिया एक्स डैश और इसका वाई और इसका वाई डैश। इतनी बात तो हम जानते हैं। यहाँ पर हम ये भी बात जानते हैं कि इधर जो भी चीज जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस बोलते हैं। इधर जो भी चीज जाती है उसको क्या बोलते हैं, प्लस बोलते हैं। और इधर जो भी चीज जाती है उसको क्या बोलते हैं, अपन माइनस बोलते हैं। और ऊपर जो भी चीज जाती है उसको क्या बोलते हैं, प्लस जाते हैं। और इसको तो जानते हैं ओरिजिन बोलते हैं। जो भी चीज नीचे आती है उसको क्या बोलते हैं, माइनस बोलते हैं। इसको बोला जाता है प्रथम। इसको क्या बोला जाता है, ऐसे चलती है। इसको बोला जाता है प्रथम, इसको बोला जाता है द्वितीय, और इसको बोला जाता है तृतीय, और इसको बोला जाता है चतुर्थ। इसको बोली जाती है तृतीय और इसको बोली जाती है चतुर्थ। आप इसको जानना चाहे तो इसको बोलते हैं फर्स्ट, इसको जानना चाहे तो क्वाड्रेंट सेकेंड, और इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं QUADRANT, क्वाड्रेंट ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि मान लीजिए मैं कोई भी एंगल्स लेता हूँ, जैसे आपने पीछे क्लास में मैंने ऐसे किया था और एक यूनिट का मैंने यहाँ पे चाप खींचकर एक वृत्त खींचा था, यहाँ से एक लिया था और ऐसा वृत्त खींचा था। तो अगर मैं एज्यूम करूं कि इसी क्वाड्रेंट में मैं कोई ट्रायंगल बना रहा हूँ, इसी क्वाड्रेंट में मैं कोई ट्रायंगल बना रहा हूँ। जैसे मैंने एज्यूम कर लिया कि ये एक ट्रायंगल्स मैंने ये एक ट्रायंगल्स बनाया ऐसा, और इसका ये एंगल को मैंने मान लिया। अब कुछ भी ऐसे ट्रायंगल्स बना दूं, मैं मान लेता हूँ कुछ ऐसे, या फिर आप इसको छोड़ ही दो। मैंने कहा ये आपने एक ट्रायंगल्स बनाया ऐसा, ऐसा आपने एक ट्रायंगल्स बनाया। अब इस ट्रायंगल्स में आप क्या देख पा रहे हो, आप तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहे हो। यहाँ पे बन रही है कुछ इस तरह का ट्रायंगल्स। आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, और वहां पे मैंने एक चीज और बताया था कि एक्स अक्ष पर किसको लेते हैं, एक्स अक्ष पर लेते हैं cos थीटा को, और वाई अक्ष पर किसको लेते हैं हम लोग, वाई अक्ष पर लेते हैं साइन थीटा को। अगर मैं एक्स अक्ष पे cos थीटा को ले लूं, अगर मैं एक्स अक्ष पे cos थीटा को ले लूं और वाई अक्ष पे साइन थीटा को ले लूं, तो एक्स अक्ष पे cos थीटा के लेने के कारण cos थीटा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे cos थीटा का मान क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। वाई अक्ष पर मैं किसको ले रहा हूँ, साइन थीटा को ले रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आ रही है साइन थीटा भी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। अगर मैं सिकेंट थीटा का बात कर लूं, अगर मैं आपसे सिकेंट थीटा का बातें करूं, तो सिकेंट थीटा होता है 1/cos थीटा, और 1/बट्टे का कॉस है और कॉस का है पर प्लस है, तो 1/+ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि एक तो भी पॉजिटिव है। और यहाँ पे आप चाहो तो सिकेंट का निकाल सकते हो, कोसिकेंट थीटा का। तो 1/, होता है साइन थीटा, और 1/sin का मतलब प्लस, ये भी प्लस आ रहा है। मैंने यहाँ पे क्या देखा कि एक्स अक्ष पर मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल करूं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक्स अक्ष पर किसको लेते हैं, एक्स अक्ष पर लिया जाता है cos थीटा को, और वाई अक्ष पर किसको लेते हैं, तो वाई अक्ष पर लिया जाता है साइन थीटा को। अब यहाँ पे देखेंगे एक्स अक्ष क्या है, तो एक्स अक्ष पॉजिटिव है, वाई अक्ष क्या है, तो वाई अक्ष भी पॉजिटिव है। प्रथम क्वाड्रेंट के लिए, प्रथम के लिए तो साइन थीटा पॉजिटिव हो गया, cos थीटा पॉजिटिव हो गया। अब बताइए टेन थीटा क्या होगा, तो होता है साइन थीटा बट्टे का cos थीटा, और साइन थीटा यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और cos थीटा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव बच्चे पॉजिटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो टेन भी पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा मैं कहूँ अगर cot थीटा बताइए, तो आप लिखेंगे cos थीटा बट्टे का लिखेंगे साइन थीटा। तो यहाँ पे प्लस ये भी आ रहा है और ये भी प्लस आ रहा है, तो दोनों का दोनों पॉजिटिव हो गया। कोसेकेंट सेकेंड तो मैंने बता ही दिया कि क्यों पॉजिटिव आ रहा है। आप इस अप्रोच से पकड़िए। हाँ, कुछ बच्चे के दिमाग में ये आ रहा है कि एक्स अक्ष पर आप cos थीटा ले रहे हो, वाई अक्ष पर साइन, ऐसा क्यों ले रहे हो। तो आप पीछे के लेक्चर्स में जाके मेरा देखिए कि मैं ऐसा क्यों ले रहा हूँ, और फिर यहाँ पे आप बातें करेंगे।
आप ऐसे कर सकते हैं। अच्छा चलिए अब इस क्वाड्रेंट के लिए थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए जब बात करोगे, सेकेंड के लिए आप जब बात करोगे तो वहां पे कुछ इस तरह से आएगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस माइनस होता है, और एक्स एक्स यहाँ पे माइनस हम ले लेंगे, क्या लेंगे माइनस। वाई एक्स क्या होता है, प्लस होता है, वाई एक्स क्या लेंगे यहाँ पर प्लस ले लेंगे। एक बात बताइएगा, हम आपको जानना चाहते हैं कि इस एक्स में क्या आ गया, साइन थीटा पॉजिटिव आ गया। अगर भाई साहब साइन थीटा पॉजिटिव आ रही है तो कोसिकेंट थीटा भी बताओ क्या आ जाएगा, बोलोगे पॉजिटिव, क्योंकि कोसिकेंट थीटा का जो फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा होता है, और एक के बटा में कोई भी चीज आप प्लस करोगे रिजल्ट क्या पाओगे, प्लस करोगे। अच्छा मैं आपसे चाहूं कि tan थीटा क्या होता है, तो आप बताओगे साइन थीटा बटे का कोस थीटा होता है। तो साइन थीटा यहाँ पर जो आ रही है वो साइन थीटा क्या आ रही है, प्लस आ रही है, और कॉस थीटा क्या आ रही है, माइनस आ रही है। तो प्लस और बट्टा माइनस क्या आ जाता है, माइनस आता है। आप कुछ भी लेके देख लो, +3 2 ये भी क्या आ जाएगी, माइनस ही आ जाएगी। तो यहाँ पे tan का मान भी क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या समझा कि यहाँ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होगा, बाकी जितने भी रेस्टोल बच गए वह सारा का सारा नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि साइन से कोसिकेंट बन सकता है, कोसिकेंट से साइन बन सकता है, और इसके द्वारा जितने भी बनेंगे चीज अब वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे, नेगेटिव बन जाएंगे। मैंने tan का भी दिखा दिया, और कॉट लेते तो भी नेगेटिव आता। अच्छा सेक एक लेके देखते हैं, सेक थीटा 1/cos थीटा होता है, और 1/cos, कॉस का मान क्या आ रहा है, निगेटिव। तो 1/ कुछ भी निगेटिव आप लोगे तो उसका मान नेगेटिव ही आ जाएगा। तो यहाँ पर जो रेस्ट ऑल बच जाएगा, रेस्ट ऑल जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा मित्र, नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं आपको थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं, अगर मैं आपसे थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं, थर्ड में तो आप एक्स भी देख रहे हो नेगेटिव, वाई भी देख रहे हो नेगेटिव, माइनस माइनस। तो सर यहाँ पर कॉस का मान क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, वाई का मान यानी साइन का मान नेगेटिव आ गया। हम आपसे पूछे कि tan थीटा बताओ आप क्या होगा, तो साइन थीटा बटे क्या होता है, कोस थीटा होता है। साइन का मान यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, और बटे में कॉस का मान क्या है, नेगेटिव है। तो दोनों नेगेटिव अगर आ जाता है तो नेगेटिव नेगेटिव कट के क्या हो जाता है, पॉजिटिव। जैसे आप -3/-2 देख रहे हो, तो ये कट गया, कितना गया, 3/2। आप दूसरा एग्जांपल लो, जैसे -x ले रहे हो, -y ले रहे हो, ये माइनस का x है, माइनस का y, कट के क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे tan थीटा का मान क्या देखा, पॉजिटिव देखा। अच्छा tan थीटा जब यहाँ पे पॉजिटिव है भाई साहब, तो यहाँ पे cot थीटा का मान क्या हो जाएगा, cos ऊपर जाएगा और sin नीचे आ जाएगी, और ये दोनों भी क्या होती है, पॉजिटिव होता है। क्यों, क्योंकि कॉस यहाँ भी सॉरी यहाँ भी नेगेटिव है और नीचे भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो हमने यहाँ पे ये समझा कि कॉट थीटा का मान भी क्या आ रही, पॉजिटिव आ रही है। अब तीसरी चीज अपन देखना चाह रहे हैं, क्या तीसरी चीज जो हम देख रहे हैं वो यहाँ पर हम सेक थीटा निकाल के देखते हैं। तो 1/cos थीटा होता है भाई साहब, 1/cos क्या है, यहाँ पे निगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, रिजल्ट बोलो क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो सेकेंड थीटा निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, और यहाँ पे cos थीटा निगेटिव, sin थीटा भी निगेटिव, और sec थीटा भी निगेटिव आ रही है, और कोसिकेंट थीटा भी निगेटिव आ रही है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि रेस्ट ऑल जितने भी बचे वो आपका नेगेटिव आ रही है, रेस्ट ऑल जितने भी बचे वो आपका नेगेटिव आ रही है। मैं अगर बात करूँ फोर्थ क्वाड्रेंट की, मैं आपको बात करूँ फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो आप क्या कहोगे कि सर फोर्थ क्वाड्रेंट में आप क्या देख रहे हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एक्स है वो क्या है, प्लस है, और वाई जो है वो क्या है, माइनस है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे क्या सेक थीटा, आप बताओ क्या होगा, तो 1/, हो जाएगा कॉस थीटा, ऊपर आ गया पॉजिटिव, एक क्या है, पॉजिटिव, और कॉस क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बटे पॉजिटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर जो सेक थीटा का मान आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रही है। मैं इसका रिवर्स लेता हूँ, कॉस थीटा, कॉस थीटा भी यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, कॉस थीटा भी यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। मैं अगर लेना चाहूँ tan थीटा, तो tan थीटा भाई साहब होता है साइन थीटा बटे का cos थीटा, साइन थीटा बटे का cos थीटा, साइन थीटा यहाँ पे क्या है, माइनस है, और cos थीटा यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो माइनस के बटा में प्लस से भाग दोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पर जितने भी रेस्ट ऑल बच गए वो सभी का सभी क्या आ रहे हैं, माइनस आ रहे हैं। यहाँ पर जितने भी रेस्ट ऑल बच रहे हैं वो सभी का सभी क्या आ रहे हैं, माइनस आ रहे हैं। इतनी चीजों को अगर आप समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात। अगर मैं आपसे दूसरा चीज अगर बात करना चाहूँ, अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं, अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज आप इसको थोड़ा देर और रेस्ट कीजिए, मैं आपको और बताता हूँ।
मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ क्या, देखिएगा इस सारे चीज को आप भूल जाइए, आप सारा चीज को भूल जाइए। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, अगर ये समझ में नहीं आया तो। मैं अगर बात करूं कि इस क्वाड्रेंट में आप क्या क्या चीज पॉजिटिव ले सकते हो और क्या क्या चीज नेगेटिव ले सकते हो, तो मैंने कहा ये एक ट्रायंगल है आपका, और ये एक ट्रायंगल्स मैंने बनाया, और इसके लिए मैंने यहाँ पे थीटा एज्यूम किया। आप चाहो तो यहाँ पे थीटा एज्यूम करो, कहीं भी एज्यूम कर सकते हो क्या। और हमने क्या जानता है ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने क्या पड़ता है, यहाँ पे कर्ण पड़ती है। क्या पड़ती है, कर्ण पड़ता है। अच्छा मैं आपको बताऊं, कर्ण पड़ता है हाइपोटेनस। थीटा के सम्मुख भुजा को क्या बोलते हैं, लंब। थीटा के सम्मुख भुजा को क्या बोलते हैं, लंब। और इसको क्या बोलेंगे, आधार। या आप कुछ भी बोलिए, लेकिन मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो समझिए। ये आपका प्लस है और ये आपका प्लस है, तो कर्ण ऑलरेडी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। कर्ण का फॉर्मूला जो होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो लंब भी पॉजिटिव है और पॉजिटिव का स्क्वायर, आधार भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव का स्क्वायर। तो पॉजिटिव के स्क्वायर में पॉजिटिव का स्क्वायर जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो कर्ण हर हालात में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा होता है लंब और बटे का होता है कर्ण। तो लंब कितना है सर, लंब यहाँ पर मान लो आपने प्लस लिया, और कर्ण कितना है आपने माइनस, सॉरी कर्ण लिया प्लस। तो प्लस और बट्टा प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो साइन थीटा का मान क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। मैंने यहाँ पे कहा कि आप कॉस थीटा लेके देखो, तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, आधार का बटे कर्ण होता है। तो आधार भी यहाँ पे प्लस आ रही है और कर्ण भी यहाँ पे क्या आ रही है, प्लस आ रही है। तो आप इस तरह से इसमें देखोगे तो सारा चीज प्लस आएगा, क्योंकि लंब भी प्लस है और आधार भी प्लस है और कर्ण भी प्लस है। तो तीनों चीज प्लस होने के कारण साइन कॉस टैन कोसेकेंट सीकेंट और जो भी चीज होती है वो सारा का सारा चीज क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। एज्यूम करिए आप सेकेंड क्वाड्रेंट में जाके, कहाँ पे आ गए आप, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए। ऐसे आपने सेकेंड क्वाड्रेंट में एंट्री ऐसे लिया, मैंने मान लिया ये आपका थीटा है, तो थीटा के सामने क्या पड़ता है, लंब पड़ता है, और ये आपका आधार हो गया और ये आपका कर्ण हो गया। सबसे पहले आप बात हमको ये बताइएगा, क्या अगर ये आपने ऐसे क्वाड्रेंट लिया, ये आधार हो गया, आधार आपका क्या कह रहा है, नेगेटिव है, और ये कह रहा है पॉजिटिव है, लंब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव आ रही है, लेकिन कर्ण जो होगा वो हर हालात में पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, मान लीजिए मैंने -2 लिया और ये आपने मान लीजिए 3 लिया, और इसका वर्ग कर दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए और जोड़ दीजिए, तो 2 दूना 4, 3 तिया 9, हर हाल में कितना आ रहा, पॉजिटिव। क्योंकि इसका तो वर्ग करेंगे ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, तो जैसे ही आधार का स्क्वायर करेंगे तो माइनस वाला भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हर हाल में कर्ण का मान क्या आएगा, कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। चलिए अब इस क्वाड्रेंट के लिए आप सारा चीज निकालिए, सेकंड के लिए तो आप निकालिएगा साइन थीटा होता है लंब बटा में कर्ण, तो लंब कितना है, प्लस, और कर्ण कितना है, ये भी है आपका प्लस, तो ये ऑलरेडी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। आपसे मैं पूछूं कि कोसिकेंट थीटा क्या होता है, तो इसी का जस्ट उल्टा होता है, तो प्लस बटे प्लस ये भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। मैं आपसे अगर पूछूं इसी में कि टैन थीटा बबुआ मेरे क्या होता है, तो आप बताओगे टैन थीटा होता है लंब बटे का आधार होता है, लंब बटे का आधार होता है। सर लंब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, आधार क्या है, नेगेटिव, तो पॉजिटिव बटा नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है। आप सारा चीज चेक कर लो, आपका इसमें सिर्फ साइन और साइन थीटा, इसमें तो ऑल पॉजिटिव, इसमें ऑल पॉजिटिव, लेकिन इसमें साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव, ऑल रेस्ट क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। इतनी बात को आप पल्ले नहीं लीजिए। मैं अगर इसमें बात करूं इस क्वाड्रेंट में, और अगर आप थीटा एज्यूम यहाँ पे करते हैं, तो थीटा के सामने लंब पड़ता है, ये आपका लंब हो गया, और ये आपकी आधार हो गई, और ये आपका कर्ण हो गया, ठीक है। अब ये आपका माइनस जा रही है, लंब भी यहाँ पे माइनस जा रहा है भैया, लंब भी माइनस, आधार भी माइनस, लेकिन कर्ण हर हाल में क्या होता है, प्लस, कर्ण हर हाल में क्या होता है, प्लस। आप साइन थीटा निकाल के देख लो, साइन थीटा लंब और बटे में क्या होता है, कर्ण, लंब का मान माइनस, कर्ण का मान प्लस, तो माइनस और बटे का प्लस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन माइनस आ रहा है, लेकिन टेन थीटा को एज्यूम करके देखना,
लंब और बटे में क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा। तो लंब भी माइनस और आधार भी माइनस, मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे tan प्लस होता है, cot प्लस होता है। कैसे होता है आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे होता है tan थीटा कॉमा cot थीटा पॉजिटिव, और रेस्ट ऑल क्या होते हैं, रेस्ट ऑल नेगेटिव। यहाँ पर होता है sec थीटा और cos थीटा पॉजिटिव, और रेस्ट ऑल क्या होते हैं, नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव और रेस्ट ऑल क्या होते हैं, नेगेटिव होता है। कैसे होता है मैंने सारा चीज को आपको एक्सप्लेन कर दिया दो तरीके से। आप चाहे तो इसको मैं एक डायग्राम में आपको लिख देता हूं, देखिएगा। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव। तो फर्स्ट में पॉजिटिव होता है ऑल और नेगेटिव होता है कोई नहीं। सेकंड की मैं बात करूं क्वाड्रेंट की, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे रेस्ट ऑल जो भी बच गया वो सारा का सारा नेगेटिव होता है। मैं थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात करूं तो थर्ड में होता है tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव, और रेस्ट ऑल जितने भी चीज बच गया वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर मैं बात करूं फोर्थ क्वाड्रेंट का, तो फोर्थ में होता है cos थीटा और एक sec थीटा पॉजिटिव, और बाकी रेस्ट ऑल क्या होते हैं, नेगेटिव होता है। और किस तरह से मैंने सारा चीज को एक्सप्लेन किया, आई होप जितनी मुझे आती है उतना मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। हो सकता है आप समझ पाए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम अगला नेक्स्ट जो भी चीज़ आएगा उसको हम समझाने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।